ये देश की बात है, देश के पहलवानों की बात है। देखिए, धरने पर जो धुरंधर पहलवान हमारे बैठे हैं वो बजरंग पुनिया सबसे पहले ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत चुके हैं और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब विश्व चैंपियनशिप में एक इन्होंने सिल्वर जीता था और 3 ब्रॉन्ज। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर यानी कि 1 रजत जीत चुके हैं। एशियाई गेम्स में 1 स्वर्ण और 1 रजत। अगर इस स्टैंडर्ड का पहलवान धरने पर बैठा है तो आप अंदाजा लगाइए। अब आ जाइए विनेश फोगाट पर, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आरोप लगाया है। विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य इन्होंने जीते। एशियाई खेल में 1 गोल्ड इनके नाम है, 1 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज इनके नाम है और उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड इनके नाम है। ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। साक्षी मलिक ओलंपिक में सिल्वर जीता था। साक्षी ने, याद कीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड इनके पास है, इनके पास सिल्वर है, इनके पास ब्रॉन्ज है यानी कि रजत और कांस्य, तीनों मेडल्स इनके पास हैं। और अगर इस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का परचम लहराया है, वो अगर ऐसा करते हैं तो धरने पर बैठते हैं तो कितना मुश्किल है। अच्छा, पहलवानों ने क्या आरोप लगाया? महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया है। आरोप बेबुनियाद है, कोई पीड़ित तो सामने आए, ये कहते हैं बृजभूषण सिंह। लेकिन यहाँ पर विनेश फोगाट तो सामने हैं, बिल्कुल धरने पर बैठी हुई हैं बृजभूषण सिंह। हमें मारने की धमकी दी जा रही है, ये विनेश फोगाट ने आरोप लगाया। आरोप सही तो फांसी पर चढ़ा देना। बृजभूषण सिंह शरण, जो ये अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ा देना। पहलवानों के हितों के खिलाफ काम किया है इन्होंने, ये कहा है बजरंग पुनिया ने। अच्छा, बजरंग पुनिया ने कहा कि फेडरेशन ध्यान नहीं देता, नीचा दिखाता है, गुस्से के कारण से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं गुस्से का। अब बबीता फोगाट क्या कहती हैं, ये भी सुन लीजिए। आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूँ। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती ने दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में, आप वो भी निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। वो सब आपके सामने है। सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ, जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी हैं वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। वो नई फेडरेशन बनाई गई है, वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग, आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा बृजभूषण का सपोर्ट है। आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा। उस पर वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के है, सबके सामने है। और जो चीजें आप निकाल लेना मेरा, जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है और हमने प्रूफ के भी बोल दिया, प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। हाँ, सब कुछ है, मेरे पास भी है, हाँ जी। सर अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस। बस जो हमने रखा है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए हमारे